भाग 28 सन 1961 होमगार्ड बिल, होमगार्ड एक्ट। साथियों, आपका अपना चैनल RS दहिया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। साथियों, आपको इससे पहले भी बताया था और आज फिर बता रहे हैं आपको। 1861 में आपका एक्ट बदला गया। अब बार बार बताएं तो भी अच्छा नहीं, आप समझ रहे हो ये भारत सरकार ने बदला है और ये लेटर आपके सामने है। ये लेटर है भारत सरकार का। तो साथियों, यह है अमेंडमेंट ऑफ एक्टिंग होमगार्ड बिल IE होमगार्ड एक्ट 1961। ये आपको 1961 में बनाया गया है और ये होमगार्ड बिल IE होमगार्ड एक्ट 1961। तो साथियों, 1961 में भारत सरकार ने तब्दीली किया है और वो तब्दीली भी आपको बताया जाए। साथियों, दिल्ली होमगार्ड 1959 में दिल्ली जवानों की भर्ती होमगार्ड वॉलंटियर के रूप में किया गया था। होमगार्ड वॉलंटियर के रूप में, जिसे स्वयंसेवी कहा जाता है। और मध्य प्रांत एवं नगर सेना 1947 की जड़मूल छाया प्रति का नियम 3 को तब्दील किया गया था। भारत सरकार सेटअप परिषद से नियम भारत सरकार को बनाया गया था एवं माननीय महानिदेशक नागरिक सुरक्षा गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा हिस्सा बन गया। भारत सरकार सेटअप होगी, उनका हिस्सा बन गया माननीय भारत सरकार गृह मंत्रालय का। और नियम 3 का जो संगठन था, बरार अधिनियम नियम 1947 का नियम 3 तब्दील किया गया और उस संगठन के अंदर आपका स्थायी बनाया गया। स्थायी का मतलब माननीय पुलिस निरीक्षक नियुक्त किया गया। माननीय उप पुलिस महानिरीक्षक को भी नियुक्त किया एवं जिला कमांडेंट एवं जिला स्टाफ स्थायी परमानेंट नियुक्त किया गया। और शेष जवानों को अस्थायी पद पर नायक, लैंस नायक, हवलदार मेजर, CC इत्यादि बनाया गया 1961 में। स्थायी बनाया गया, माननीय पुलिस अधिकारी, माननीय कमांडेंट सब स्थायी बनाए गए और आपको स्वयंसेवक छोड़ दिया गया। लेकिन आपको रैंक अस्थायी एक नकली जोकर की तरह दे दिए। भाई नायक है, ये हवलदार है, ये वो है, CC जो भी इन्होंने बनाए, तो वो आपको इसलिए स्वयंसेवक में छोड़ दिया। शेष जवानों को स्वयंसेवक अस्थायी पद नमक नायक, लैंस नायक, हवलदार, CC, माननीय PC इत्यादि अस्थायी बनाया गया था। जो नियमन 1947 को अधिनियम लागू किया गया था, जिसके बिंदु दिल्ली के अंदर 18 बिंदु लागू किया गया और अधिनियम 47 में ये नियम के बिंदु 16 थे। भर्ती 1959, 1960, 1961 में होमगार्ड बिल, होमगार्ड एक्ट बनाया गया। जब 3 साल पूरा हो गया, नियम वही लगाया जो मध्य प्रांत एवं बरार का था कि भाई 3 साल में इनको 3 साल के लिए भर्ती किया गया है। और 3 साल के बाद अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की भारत सरकार एवं राज्य सरकार
यूनाइटेड किंगडम ब्रिटिश सरकार के दबाव से कोई भी अधिनियम अनुच्छेद 309 एवं आईपीसी धारा एवं महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी के नाम पर शक्तियों का प्रयोग किया गया जा रहा है और किया जा सकता है, क्योंकि अंग्रेज़ों ने ये शर्तनामा किया था। संयुक्त प्रांत इलाहाबाद ब्रिटिश सरकार का प्रांत था एवं सेंट्रल प्रोविंस बरार एवं अंग्रेज़ों की राजधानी थी नागपुर में। यूनाइटेड किंगडम अंग्रेज़ों ने एवं अखिल भारतीय कांग्रेस को बार बार चिंता हो रही थी। नेता सुभाष चंद्र बोस की होमगार्ड, नगर सेना संस्था एवं आज़ाद हिंद फौज का अस्थायी या नाम निशान इस हिंदुस्तान में नहीं रहना चाहिए। इसलिए इसको समाप्त करने के लिए अभी तीन बिंदु का संगठन बनाकर और माननीय पुलिस महानिरीक्षक की नियुक्ति किया गया, परंतु सत्यमेव जयते, सच्चाई कभी नहीं छुपेगी, सच्चाई की हमेशा जीत होगी और एक दिन ऐसा आएगा सबके सामने भी आएगी। भाग 27 में अवगत किया गया। यूनाइटेड किंगडम को 1949 में किस नाम से संस्था चलाई हुई थी या चलाई गई थी और वो संस्था 1968 में बंद कर दिया गया था। एक संस्था इन्होंने अंग्रेज़ों ने हमें गुलाम करने के लिए, बंधुआ मजदूर बना के लिए 1949 में जब भारत का संविधान बना तो अंग्रेज़ों ने ये सोचा कि भाई संविधान के अंदर कहीं नगर सेना या होमगार्ड का कोई पॉइंट, कोई अनुच्छेद ना बन जाए। अगर कोई बन गया तो ये हमारी तौहीन है। तो अंग्रेज़ चाहते थे और अखिल भारतीय कांग्रेस भी चाहती थी सुभाष का या सुभाष के ट्रेनिंग दी हुई संस्था, जिसका पहली मीटिंग, प्रथम परेड नागपुर से निकला तो माननीय भारत का जनरल के.एम. करिप्पा एवं लॉर्ड माउंटबेटन ने पहले परेड की सलामी ली थी। उसी दिन से ये हो गया था और इसकी ट्रेनिंग आज़ाद हिंद के वंचित कर्नल मेहरदास और अन्य बहुत से साथी थे, जो माननीय मुख्यमंत्री श्री रविशंकर शुक्ल जी को जिम्मेदारी दिया गया था। अगर आप लोग इस संस्था की परेड किया जाए और उस पे धारा बिंदु, कानून धारा बिंदु और आईपीसी 1860 का 45वां धारा 21 लोक सेवक लगाया गया था। और उस टाइम ये विचार था कि जब ये संविधान में 1946 से 1950 तक चलेगा तो ये धारा 21 लोक सेवक पर संशोधन करके इन्होंने एक पैरा मिलिट्री अर्धसैनिक बल की पावर शक्तियाँ दिया जाएगा, परंतु ऐसा सरकार ने नहीं किया। सरकार ने 2046 से 2059 में लंबे समय 14 वर्ष में कानून बना दिया। लागू जब से होगा, जब से केंद्र सरकार इसको लागू करेगी, चालू करेगी, तो 14 साल बाद 1946 में संविधान बनाया गया। 50 तक इसके सब बिंदु बनाए गए और उसके बाद इन्होंने लागू किया 1959 में।
तो आपसे ये अनुरोध किया जाता है, उस कानून को अगर हम पढ़ के सुनाएं तो मुझे लग रहा है थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी मोटा मोटा बता देते हैं। ब्रिटिश कॉपर्स एक संस्था का जन्म किया सन 1949 में, नागरिक सुरक्षा वाहिनी, सिविल डिफेंस कॉपर्स CDC 1949। एक बार फिर सुनना साथियों, सन 1949 में नागरिक सुरक्षा वाहिनी, सिविल डिफेंस कॉपर्स कोमा में CDC 1949 में ग्रेट ब्रिटिश में स्थापित नागरिक स्वयंसेवी एक संगठन बनाया गया था, क्योंकि अंग्रेज़ों को यूनाइटेड किंगडम 1949 में ये संस्था चालू किया गया था और ये संस्था 1968 में बंद कर दिया गया, क्योंकि अखिल भारतीय कांग्रेस सरकार केंद्र में भी ये चल रहा है, लागू किया गया। केंद्र सरकार ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करके इसको लागू किया। और ये भी आपको बताया था, सबसे पहले 6 दिसंबर 1962 में ये सबसे पहले उत्तर प्रदेश में संयुक्त प्रांत, जिसका मुख्यालय इलाहाबाद आज प्रयागराज कहा जाता है, ब्रिटिश भारत का एक प्रांत था। और वहाँ माननीय मुख्यमंत्री श्री चंद्र भानु गुप्ता था माननीय मुख्यमंत्री। 6 दिसंबर 1962 के अंदर उन्होंने ये लागू किया भारत सरकार के आदेश द्वारा। और फिर भारत सरकार को अपनी सभी IPC धारा और 309 अनुच्छेद 309 की शक्तियाँ प्रयोग में लाया गया। और ये 6 दिसंबर 1962 के अंदर उत्तर प्रदेश में ये संस्था खुली। इधर दिल्ली में भी ये भारत सरकार को लागू किया 6 दिसंबर 1962। साथियों, इसके बारे में पढ़कर आगे बताया जाएगा। अभी आपसे काफ़ी लंबी वीडियो हो रही है और आप इस चैनल को खोलें, देखें और इस पर एक लिंक मिलेगा, उस पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। इसके बारे में कुछ आगे अगली वीडियो में बताएंगे 1962 के बारे में। धन्यवाद।